नमस्ते। रिटायरमेंट ये शब्द सुनते ही एक सवाल हम सबके मन में आता है कि हमारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई सुरक्षित भी रहे और उससे एक रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की एक बहुत ही खास योजना है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि SCSS। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल ना सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चिंता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी के आखिरी पड़ाव पर हैं। सोचिए, जब हर महीने आने वाली सैलरी बंद हो जाती है, तब एक ऐसे भरोसेमंद सहारे की जरूरत होती है जो हमारे खर्चों की गाड़ी को आराम से चलाता रहे। और इसी भरोसे की तलाश का जवाब है SCSS। सरकार ये समाधान खास तौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए ही लेकर आई है, ताकि रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता उन्हें परेशान ना करे। आइए देखते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। तो आखिर ये SCSS है क्या? देखिए, एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की गारंटी वाली एक सेविंग स्कीम है और ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है। इसका एक ही मकसद है, रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम देना और मन की शांति। और अच्छी बात यह है कि इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या ज्यादातर बड़े बैंकों में जाकर खुलवा सकते हैं। देखिए, इस स्कीम के ना 3 सबसे बड़े वादे हैं जो इसे बहुत खास बनाते हैं। पहला, सेफ्टी की पूरी गारंटी, क्योंकि आपका पैसा सीधे सरकार के पास है तो डूबने का कोई खतरा ही नहीं। दूसरा, ऊंचा ब्याज। इसकी ब्याज दरें आमतौर पर बाकी सुरक्षित योजनाओं से कहीं बेहतर होती हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम है, रेगुलर इनकम। हर 3 महीने पर ब्याज सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है, जिससे रोजमर्रा के खर्चे आराम से निकल जाते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना, पर अब सवाल ये उठता है कि इसमें पैसा लगा कौन सकता है और कितना लगा सकता है। चलिए अब इसके नियमों को भी एक-एक करके समझते हैं। तो इस योजना का फायदा कौन कौन उठा सकता है? सबसे पहले, कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो। अच्छा, सरकार ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, जैसे कि डिफेंस से या सिविल सर्विसेज से। उनके लिए भी उम्र में कुछ छूट दी गई है। और हाँ, आप चाहें तो अकेले अपना अकाउंट खोल सकते हैं या फिर अपने जीवन साथी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। हाँ, एक बात यहां साफ कर लेना बहुत जरूरी है, ये स्कीम सिर्फ भारत में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। इसका मतलब है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRIs और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज यानी HUFs इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बातों में से एक ये है कि इसमें निवेश शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए। आप सिर्फ 1000 रुपए से भी अपना SCSS अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर बात करें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा सकते हैं, तो इसकी लिमिट है 30 लाख रुपए। यह एक बात याद रखिएगा, ये 30 लाख की लिमिट आपके सारे SCSS अकाउंट्स को मिलाकर है, किसी एक अकेले अकाउंट के लिए नहीं। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि पैसा बढ़ेगा कितना, मतलब ब्याज कितना मिलेगा। तो फिलहाल इस स्कीम पर 8.20% सालाना का जबरदस्त ब्याज मिल रहा है। वाकई आज के समय में एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम पर इतना रिटर्न मिलना बहुत ही आकर्षक है। और ये ब्याज आपको मिलता कैसे है? बहुत ही सिंपल तरीके से, हर 3 महीने में यानी साल में 4 बार ब्याज की रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। इससे क्या होता है, एक रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है। ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, लेकिन किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके नियम कायदे जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब SCSS से जुड़े कुछ और जरूरी नियमों पर एक नजर डालते हैं, जैसे कि ये स्कीम कितने टाइम की है, टैक्स का क्या हिसाब किताब है और क्या वक्त से पहले पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो खाता है, इसकी लाइफ कैसी होती है? देखिए, जब आप खाता खोलते हैं तो ये 5 साल के लिए होता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो इसे 3-3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और ऐसा आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। यहाँ 2 चीजें हैं और दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। पहला, जो पैसा आप इसमें लगा रहे हैं उस पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ, इस पैसे पर जो ब्याज आपको हर 3 महीने में मिल रहा है वो आपकी इनकम माना जाता है और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन रुकिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने टैक्स में कुछ और राहत भी दी है। पहली तो ये कि अगर साल भर का ब्याज 1 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। और दूसरी, इनकम टैक्स के सेक्शन 80 TTB के तहत ब्याज से हुई कमाई पर 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है। वैसे तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पर मान लीजिए कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या तब पैसे निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें और छोटी मोटी पेनाल्टी है।
जैसे 1 साल से पहले निकालने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 1 से 2 साल के बीच में 1.5% की पेनाल्टी लगेगी और 2 से 5 साल के बीच में 1% की। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना, चलिए उसे फटाफट एक बार समेट लेते हैं। मतलब इस स्कीम के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? तो कुल मिलाकर देखें तो SCSS सुरक्षा, शानदार रिटर्न और रेगुलर इनकम का एक बेहतरीन कॉम्बो है। 8.20% की ब्याज दर, 30 लाख तक के निवेश का मौका और सबसे बड़ी बात, सरकार की पूरी गारंटी। साथ ही टैक्स में फायदा और जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की सुविधा भी है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही मजबूत ऑप्शन बनाते हैं। तो अगर ये सब सुनने के बाद इसमें निवेश करने का मन बन रहा है तो सवाल उठता है कि ये खाता खुलवाएं कहाँ? बहुत आसान है, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर देश के लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों में जाकर ये खाता खुलवा सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये स्कीम एक सुकून भरे और सुरक्षित रिटायरमेंट की नींव बन सकती है? देखिए, जिस तरह की सुरक्षा, रेगुलर इनकम और आकर्षक ब्याज दर ये देती है, उसे देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये आपके रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का एक बहुत मजबूत स्तंभ बन सकती है। एक ऐसा स्तंभ जो आपको सबसे ज्यादा मानसिक शांति दे